Hello student, very good morning to all. How are you? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी में आप लोग लगे होंगे। ठीक, आज हम क्या देखने वाले हैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी देखने वाले हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी, पोएट्री सेशन का चैप्टर नंबर पोएम नंबर 2 का हम लोग समरी आज देखेंगे, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखो, चलो देखें समरी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में पहले हम देखेंगे। देखो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग मतलब गाना, माई सेल्फ मतलब खुद के लिए गाना। ठीक है, दूसरों के लिए नहीं गाना, अपने लिए, खुद के लिए ही गाना। इसके राइटर कौन है? वाल्ट व्हाइटमैन जी है। ठीक है, और इसके बोर्ड मतलब कि इनका जन्म कब हुआ है? 31 मई 1819 में, 31 मई 1819 यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ है। और इनका डेथ मतलब इनका मृत्यु कब हुआ है? तो 26 मार्च 1892 में इनका मृत्यु हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? तो यूनाइटेड स्टेट्स में इनका मृत्यु भी हुआ है। जहां पे इनका जन्म हुआ है वहीं पे इनका भी मृत्यु भी हुआ है। ठीक, इसका समझ में आया? ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग के वन वर्ड क्वेश्चन में भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब इसको समरी देखें। समरी में क्या बता रखा है? देखो, राइटर जो है अपने लिए मतलब खुद के लिए जीना चाहता है, खुद के लिए जीता है। आप देखो, सब क्या है? दूसरे के लिए मतलब बोलता है कि मेरे भाई है, बहन है, ये फलना चिल्ला सबको बोलते हैं। ठीक है, वो उस पे आश्रित, वो उस पे आश्रित। लेकिन ये राइटर जो है वाल्टमैन जी है जो है, वो क्या बोलते हैं कि मैं अपने लिए, अपने खुद के लिए जीता हूँ, ना कि मैं दूसरों के लिए जीता हूँ। ठीक है, तो इनसे हमको प्रोत्साहन होना चाहिए कि हम कैसे हमको ये कैसे जीते हैं, तो हमको भी अपने लिए, खुद के लिए एक बार जीना चाहिए। कुछ लोग को देखते हैं कि नहीं, अब मेरा जिंदगी तो खत्म हो गया, कुछ नहीं मैं जिंदगी में। अगर कोई चला जाता है जिंदगी से, क्या बोलेंगे कि मैं जिंदगी में कुछ है ही नहीं, मैं अपने आप को क्यों रखूं, मैं भी खत्म हो जाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, खुद के लिए भी जीवन जीना चाहिए। ठीक, आ जाओ देखते हैं। चलो, क्लास 12 का समरी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक, आगे देखो, चलो देखते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन। किनके? देखो, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है किनके द्वारा लिखा गया है? वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया। ही वॉज बोर्न इन 1819 इन अमेरिका। देखो, आप लोग बताए थे यूनाइटेड स्टेट कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। ठीक है, अब कब इनका जन्म हुआ है? 1819 में इनका जन्म हुआ है, इनका राइटर का। ठीक, आगे देखो, ही वर्क एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। देखो, क्या बता रखा है? इन्होंने मतलब कि 12वें जन्मदिन से पहले इन्होंने क्या किया है? कारपेंटर का एक बढ़ई का काम इन्होंने किया है। ठीक है, बताओ, 12 साल से पहले ही इन्होंने एक बढ़ई का काम इन्होंने कर लिया है। He always employed as a printer, teacher and editor। और इन्होंने एक टीचर मतलब कि इन्होंने एक शिक्षक, प्रिंटर और एडिटर, संपादक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। संपादक जो होता है, एडिटर नहीं होता जो न्यूज़पेपर में छापता है, उसको एडिटर बोलते हैं। ठीक है, इज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास। जो लीव्स ऑफ ग्रास इन्हीं का लिखा गया है। ठीक है, उन्हीं जो इनका बहुत मेन पोएम इनका लीव्स ऑफ ग्रास इनका। ठीक है, अब आगे देखें, चलो देखते हैं। In this poem, the poet enjoy himself and sings for the self। मतलब कि इस पोयम में, इस कविता में जो पोएट है, जो कवि है, इंजॉय करते, अपने आनंद उठाते हैं। किसके लिए? खुद के लिए गाना गाते हैं और खुद के लिए आनंद मतलब कि खुद के मन में, खुद के लिए खुश होते हैं, खुद के लिए आनंद उठाते हैं। ठीक है, he sees himself इन अदर। देखो, he sees himself in other, अपने आप को दूसरे में देखते हैं। ठीक, आगे देखें, he said that what he assumed by all the cause every atom of blood in the same in all human being। वो मानते हैं कि जैसे जिस तरह से मेरे अंदर खून
जैसे अंदर मेरे अंदर खून का कण जो दौड़ रहा है, वैसे ही सेम टू सेम हर मनुष्य, हर वुमेन के अंदर, हर मनुष्य के अंदर दौड़ रहा है। जैसे मेरे अंदर एक ब्लड दौड़ रहा है, वैसे ही सभी मनुष्य के अंदर भी ब्लड दौड़ रहा है। ठीक, अपने आप को देखो, अपने आप को दूसरे में देखते हैं कि जैसे मैं हूँ वैसे वो भी है, जैसे मैं काम करता वैसे वो भी काम कर सकता या फिर करता होगा। ठीक, वो ऐसा मानते हैं। ठीक, आगे देखें। He says he is he, he says he is 37 years old and he is healthy and hope to remain healthy till death। क्या बोल रहे हैं कि वो कहते हैं कि 37 ईयर मतलब कि 37 ईयर्स मतलब कि 37 साल की उम्र में, देखो तो 37 साल की उनका एज है अभी, बिल्कुल बिल्कुल हेल्थी, बिल्कुल स्वस्थ है, फाइन है, फिट है, बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ है। तो वो मानते हैं कि एंड होप टू रिमेन हेल्थी टिल डेथ, वो मानते हैं कि मैं मेरे मरते दम तक मैं हमेशा स्वस्थ और खुश रहूंगा। ठीक है, हमेशा मैं स्वस्थ ही रहूंगा। कब तक? मरते दम तक, टिल डेथ, मरते दम तक। ठीक, आगे देखो। He always keep feeling or thought in mind for good or bad। देखो उनके मन में क्या है, हमेशा से उनके मन में ये फीलिंग है, ये मन में फीलिंग है कि अच्छा बुरा सब होता है, लेकिन जैसे मैं अच्छा हूँ, जैसे देखो सबके अंदर अच्छाई बुराई होता है, आपके अंदर भी अच्छाई होगा, आपके अंदर भी बुराई होगा। ये तो नहीं है कि सबके अंदर अच्छाई ही है, सबके अंदर बुराई है, कुछ ना कुछ अच्छाई होगा, कुछ ना कुछ बुराई होगा। तो वैसे ही ये जो वर्ल्ड, ये क्या है, वर्ल्ड बिटवीन जो वर्ल्ड जो है बता रहे हैं कि जैसे सबके अंदर अच्छाई बुराई है, वैसे ही सेम टू सेम मेरे अंदर भी अच्छाई बुराई है। ठीक, इतना समझ में आया? आगे देखिए, चलो देखो। He is ready for every hazard in his life। मैं हर खतरे के लिए तैयार हूँ। क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं राइटर हमारे कि मैं हर खतरे के लिए तैयार हूँ। आप लोग हर खतरे के लिए तैयार हो? बताओ, एग्जाम आएगा, ठीक है, एग्जाम में अगर अच्छे नंबर नहीं आएंगे आप लोग के, तो क्या करते हो आप लोग? घर में जितना डंडा वंटा बेलन वेलन होगा सब छुपा कर रख देते हो। क्यों बताओ? चुपके, आप लोग रिजल्ट अगर क्या करते हो, चुपके अपना रिजल्ट देख लेते हो। अगर अच्छा आया तो हर जगह शोर कर देते हो कि नहीं मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, इतना आया है, इतना आया है, बहुत खुश। अब वही आप लोग का रिजल्ट थोड़ा खराब आ गया, तो अब आपके मन में क्या आता है कि ओह अब मैं क्या करूं, कहाँ छुपाऊं इसको, मैं मेरे से कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूं, मैं कहाँ जाके छुप जाऊं। तो आप लोग क्या करते हो, घर में रूम में पैक हो जाते हो और निकलते ही नहीं हो, है ना, है कि नहीं? निकलते ही नहीं हो। और क्या करोगे कि सब कुछ ध्यान रखोगे कि मम्मी, मन में बात चला है कि मम्मी मेरे को मारेगी, पापा मेरे को मारेंगे, इस तरह डांटेंगे, इस तरह से मारेंगे, इसीलिए आप लोग डरते हो। और जितने खतरे, मतलब कि आप लोग खतरा नहीं हुआ पेरेंट्स से आप लोग सब कुछ छुपा के रख देते हो कि चप्पल ऊपर बेले उन्हें सब कुछ, है ना। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हमको इस तरह से तैयारी करना है कि एग्जाम में अच्छे नंबर आए। हमको ऐसे खतरे के लिए तैयार रहना ही नहीं पड़ेगा। हम किस खतरे के लिए तैयार रहेंगे? कोई माइक लेके आएगा, अब पूछेगा आपको इतने नंबर कैसे आया बताइए। हम इस खतरे के लिए तैयार रहेंगे। खतरा नहीं है, ये खुशी है। ठीक है, आपको खुशी के मारे आप लोग को बोलेंगे कि बताइए आप कितना अच्छा नंबर कैसे लिए आए, है ना। तो हम तैयारी अच्छा करेंगे तब ना कोई हमसे आगे पूछेगा माइक लेकर के कि आप इतना अच्छा तैयारी कैसे किए, कैसे पढ़ाई किए। तो आप लोग को ऐसा बनना है। ठीक है, इस खतरे के लिए तैयार रहना है, लेकिन उस खतरे के लिए तैयार नहीं रहना है, क्योंकि हमको वैसे बनना ही नहीं है। हमको अच्छा करना है, अच्छा करेंगे तब ना हम पेरेंट्स खुश रहे, आपके रिलेटिव खुश रहेंगे। देखो एक बात तो ये है, रिलेटिव आपको कभी खुश नहीं रहेंगे। अच्छा करोगे तभी खुश नहीं रहेंगे, बुरा करोगे तभी खुश नहीं रहेंगे। रिलेटिव को छोड़ो, अपने गार्जियन को लेके चलो। ठीक है, आप ही लोगों का अच्छा होगा, अच्छा नंबर आएगा तो आगे भी अच्छा आप लोग कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज के बाद अच्छा कोर्स कर सकते हो। ठीक, आप देखो समझ में आ गया इतना आप लोगों को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में? चलिए देख लिए, चलो ठीक, आगे हम कल
नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।